हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज हम देखेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गॉड मैसेजेस हैं, ओके, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। लेट्स स्टार्ट विद टैरो फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कुंभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, कोई ऑफर आ रहा है गाइस, या फिर वो किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखते हैं बाकी के कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, द हायरोफेंट। ओके, एक कार्ड शायद आ गया है यहाँ पे। यस, किंग ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड गिर गया है। लेट्स सी, द हैंग्ड मैन। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, दो बहुत सारे कार्ड है गाइस, ये हम नहीं देंगे, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया हमारे पास, और जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस का कार्ड। ओके, सो कोई कुंभ राशि के लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइज, बहुत ही स्टक सिचुएशन है शायद किसी चीज़ के लिए। हो सकता है लव लाइफ के लिए, हो सकता है गाइज कि आप किसी को, अपने पार्टनर को कुछ ऑफर कर रहे थे, लव, अपना केयर, ओके, कमिटमेंट, या और आपके पार्टनर कमिटमेंट देने से कतरा रहे थे गाइज। ओके, कुछ मजबूरियां थी शायद उनकी। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है गाइज यहाँ पे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। मतलब शायद हो सकता है करियर पे, उनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम हो रहे हैं शायद। ओके, ऐसा कोई इशू है, फैमिलीज आपके नहीं मान रहे हैं, तो शायद वो कमिटमेंट देने से कतरा रहे हैं। उनकी लाइफ में और भी कुछ ऑप्शंस हैं, उनको और लाइफ में कुछ करना है गाइज, और आपको आपके ऑफर को वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे, ऐसा कुछ है। या फिर वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है, आपको कोई ऑफर आ रहा था, आपको मन से वो ऑफर लेना था, एक्सेप्ट करना था, लेकिन फिर भी आप किसी मजबूरी के कारण वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे गाइज। ऐसा कुछ, ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे गेट कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे। आप सोशल मीडियाज पे बहुत एक्टिव रहते हो गाइज, या फिर अप्रैल के मंथ में बहुत एक्टिव रहने वाले हो, बहुत कम्युनिकेशन होने वाला है आपका पार्टनर के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, किसी काम के सिलसिले में भी हो सकता है, या फिर प्यार के मामले में हो सकता है गाइज। लेकिन अगर किसी चीज़ की आप बहुत राह देख रहे थे, किसी चीज़ में आप स्टक फील कर रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, ओके, कोई कश्मकश थी, कोई अनबन थी, या फिर कोई एक स्टक सिचुएशन था जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, आपको कोई रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, आप चाहते थे कि कोई एक कंक्लूजन निकले, लेकिन वो कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था जैसा आप चाहते हो। ओके, वो डिले होता जा रहा था। तो अप्रैल के मंथ में, ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ शायद आपके एनर्जीज ऐसे रह सकते हैं, कोई डिले में यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन अगर कोई शादी के लिए देख रहा है गाइस, तो मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज की वाइब्स गेट कर पा रही हूँ मैं। अगर लव रिलेशनशिप भी है, अगर फैमिलीज नहीं मान रहे थे, आपके मम्मी पापा या फिर आपके पार्टनर के मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, अगेंस्ट थे इस रिलेशनशिप के, तो यस, वो भी मान जाएंगे इस इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में। और आपकी अरेंज मैरिज होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस, पूरे फैमिलीज के साथ, पूरे ट्रेडिशंस के साथ। अगर कोई ट्रेडिशंस, कल्चर्स का इशू था, कास्ट इशू था, रिलीजियस इशू था, तो फिर भी शायद फैमिलीज मान जाए और आपकी शादी तय हो सकती है, या फिर आप लीगल मैरिज करने के बारे में सोच सकते हो, या फिर कोई लीगल इशू था आपके बीच, कोई एक पार्टनर अगर शायद मैरिड था या फिर कमिटेड था कहीं और पे, तो यस, वो उस चीज़ से निकलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप्रैल के मंथ में निकलने की कोशिश करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी आपके साथ आपके एफर्ट्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर या फिर आप खुद अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है तो अपने जॉब के लिए स्टैंड लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आपको लॉ का सहारा लेना पड़ेगा इस, ओके, हो सकता है अगर जॉब के लिए कोई देख रहा है, प्रमोशन या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अटकी पड़ी है, तो
जो पोस्ट आप चाहते हो, हाई पोस्ट वगैरह ऐसा कुछ अटका पड़ा है तो आपको स्टैंड लेना होगा। कोई ब्लॉकेजेस हैं तो आपको क्लियर करने होंगे और उसके लिए आपको लॉ का सहारा लेना पड़ सकता है गाइज, कोई कोर्ट केस करना पड़ सकता है। ओके, एक केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पे अप्रैल के मंथ में कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि के लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का आप वेट कर रहे थे, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यस वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं गाइज। केयर फ्री होके पूरे स्ट्रेंथ में आकर वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भी कि नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, नाइट की एनर्जी है गाइज। शायद आपका रिलेशन, अगर रिलेशनशिप के लिए कोई देख रहा है तो ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन हो सकता है। ओके, बीच बीच में पार्टनर आपके ब्लॉक कर देते हैं या फिर आप ब्लॉक कर देते हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, कभी कोई थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाता है, अनब्लॉक कर लेते हैं। ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज किसी के लिए। ओके, हो सकता है जनरल रीडिंग है गाइस, सारे के सारे पॉइंट्स सबके साथ रेजोनेट ना करे, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। ओके, लेकिन अगर ये पार्टनर के लिए आप वेट कर रहे थे, जो आप पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया था, कमिटमेंट तक नहीं पहुंच रहा था गाइस, तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो गाइस, बहुत ही सुंदर, गुड लुकिंग, हैंडसम, अच्छी पर्सनालिटी वाले, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं। लेकिन बहुत नाइट की एनर्जी, बहुत ही परमानेंट एनर्जी होती है गाइस, वो आपकी तरफ बहुत ही स्पीड के साथ आ रहे हैं इस मंथ। ओके, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके पेन के साथ, आपके स्ट्रगल के साथ जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और अगर कोई मतलब लॉ की पढ़ाई करने वाला हो सकता है, अगर स्टूडेंट्स कोई देख रहे हैं गाइस, तो मुझे लग रहा है वो सोशल मीडियाज पे बहुत ही एक्टिव हैं। ओके, और उनको कोई ऑफर यहाँ पे आता हो, उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए गाइज। अगर उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशनल स्टडीज किए हो, लॉ के हिसाब से हो सकता है डॉक्टरेट किया हो, ओके, ऐसा कुछ अगर किया है तो यस, उनके साथ भी, उनके एफर्ट्स के साथ भी जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। उनके लिए भी कोई एक ऑफर आता हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उनको वो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, उनको किसी हो सकता है कोई जानकार इंसान या फिर एक्सपीरियंस इंसान, मदर फादर हो सकते हैं, फादरली फिगर कोई, मदर फादर फिगर कोई हो सकता है गाइज। ओके, उनसे उनको सलाह मशवरा कर देना चाहिए गाइज। ओके, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़ है या फिर कोई अगर किसी मतलब डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हो, कोई एग्जाम्स आंसर करे हो किसी पोस्ट के लिए, तो फिर उनको इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी मिल सकता है इस महीने में। ओके, उनके एडमिशन की बात हो सकती है, हो सकता है मतलब आप लोग जो भी हो, बहुत एक पार्टनर बहुत हाई खानदान से, हाई कास्ट से बिलोंग करता हो या फिर बहुत ही रिच हो, उनका समाज में कोई ओहदा हो, उनकी फैमिली का प्रिस्ट हो सकता है या फिर डॉक्टर, लॉयर, जज, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आप जिसके साथ भी, जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, उनकी फैमिली शायद इसलिए वो मानने से रहे। ओके, ऐसी कोई स्टक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। जॉब के लिए भी अगर कोई ऐसा मतलब क्वालिफिकेशन लेके बैठा हो, ओके, डिग्री लेके बैठा हो, तो यस, उनके लिए भी कोई एक ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। अगर किसी की हेल्प आपको, एडवाइस आपको लेनी पड़े, तो यस, किसी भी जानकार इंसान की, एक्सपीरियंस इंसान की आप एडवाइस ले सकते हो इस बारे में इस महीने में। ओके, सो लेट्स सी, एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं आपके लिए, एक्वेरियस राशि के लिए क्या आ रहा है अप्रैल के मंथ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, what is coming next for Aquarius, कुंभ राशि। यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द हायरोफेंट, अगेन द हायरोफेंट का कार्ड आया है गाइज। ओके, शादी के वाइब्स में बहुत ज़्यादा गेट कर पा रही हूँ। या तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है या फिर शादी की बात चल सकती है बहुत से लोगों के लिए। अगर कोई मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी न्यू रिलेशनशिप का वेट कर रहा है गाइज, किसी की शादी नहीं हो रही है, ओके, ऐसा कुछ है तो गाइज मुझे अरेंज मैरिज की, मतलब पूरी फैमिली उसमें पार्टिसिपेट करके कोई एक तय करता हुआ, डेट फिक्स होती हुई या फिर कोई रिश्ता पक्का होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, द मून की एनर्जी है। लेट्स सी मोर, एक और कार्ड ले लेते हैं। आपके मन में शायद कोई दुविधा है गाइज, कोई बात है जो आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो। जस्टिस, माय गॉड, हायरोफेंट का कार्ड भी दोबारा से आया है और जस्टिस का भी कार्ड दोबारा से आया है गाइज। ओके, स्ट्रेंथ,
आपको अपने फुल स्ट्रेंथ में रहना है गाइस। आपको अपने सपनों पे, अपने ड्रीम्स पे भरोसा करना है, डिवाइन पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको रहना है। आपके मन पे आपको काबू रखना है गाइस। जो भी आपके इमोशंस हैं, ओके, वो इमोशंस कहीं नेगेटिविटी की तरफ तो आपको नहीं खींच रहे हैं, ये आपको देखना है। अगर आपके लाइफ में पीछे जो भी कुछ बुरा हुआ है गाइस, ओके, आपने अगर कोई पेन, किसी स्ट्रगल से आप निकले हो, कोई हार्डशिप आपने फेस करी है, ओके, तो उससे जो भी लेसन आपने सीखे हैं गाइस, तो आगे जो भी फैसला आप लोगे जॉब के, फाइनेंस के, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर फैमिली या फिर लव रिलेशनशिप के लिए, तो उन सारी चीज़ों से जो आपने सीखा है गाइस पीछे अपने पास्ट लाइफ में, उन सारे लेसन्स को आपको अपने साथ लेके चलना है। ओके, आगे का फैसला आपको उन सारी चीज़ों को, उन लेसन्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको लेना है, और तभी आपके साथ जस्टिस होगा गाइज। ओके, जो भी आपका रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन के लिए देख रहा है गाइज, तो यस, यू आर मेड फॉर ईच अदर। डिवाइन ने आपका जोड़ा बनाकर भेजा है, इसीलिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड आया है 2 बार हमारे पास। ओके, आपको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, 3D लाइफ आपको बैलेंस करके चलनी है। ओके, और केयर फ्री होके आपको एक स्टेप लेना है अपनी फुल स्ट्रेंथ में आने के बाद, अपने मन पे पूरी तरह से काबू रखने के बाद। कोई भी चीटिंग, लाइंग मन में एक बात रखकर, ओके, आप जैसे हो आपको दुनिया को वैसे दिखाना है, वैसे ही आपको एक्ट करना है। मन में एक, बाहर एक, ऐसा आपको नहीं रहना है। अगर आपके मन में कोई भी बात है जो आपको चुभ रही है, तो आपको वो ओपनली कह देनी चाहिए गाइज। ओके, उसके ऊपर कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके ऊपर सलाह मशवरा करना चाहिए, और अगर उससे कुछ नेगेटिविटी रिलीज होती है तो आपके लिए पूरी स्ट्रेंथ में आने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा गाइज। अगर आपके मन में कोई भी बात है जो आपको चुभ रही है, ओके, जो आपको सता रही है, तो आपको अपना मन ओपन करना चाहिए। आपको अपने मन में जगलिंग किसी भी तरह की नहीं रखनी है कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको पूरी स्ट्रेंथ में आके एक पक्का डिसीजन लेना है गाइज, जो भी, जिस मामले के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, आपके एनर्जीज चेक कर लेते हैं, एनर्जी ऑरेकल से एक बार। कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस राशि के लिए, अप्रैल के मंथ के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। अप्रैल के मंथ में कुंभ राशि के एनर्जीज क्या होने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज क्या होने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, सो आपको अपना, मैंने पहले ही कहा, आपके मन में अगर कोई बात चुभ रही है गाइस, कोई बात सता रही है, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है, तो आपको अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना होगा गाइस। आपको कम्युनिकेट करना होगा, आपको बोलना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। ओके, सो आपको किसी से वो डिस्कस कर लेना चाहिए गाइस, किसी अपने से, या फिर मैंने पहले ही कहा था किसी जानकार इंसान से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके सामने आपको ओपन अप होना चाहिए। ओके, अगर रिलेशनशिप के लिए भी कोई देख रहा है गाइस, तो आपको अपने फैमिली के सामने खुद ये बात रखनी होगी, बहुत ही क्लियरली, केयर फ्री होकर। द फूल का कार्ड आया था हमारे पास, केयर फ्री होकर आपको ये बात रखनी है कि आपको क्या चाहिए, आपकी खुशी किस चीज़ में है। ओके, आपको अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना है, और आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है गाइस अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी मोर। अटैचमेंट, किसी चीज़ से आपको अटैचमेंट है गाइस। ओके, यहाँ देखिए, इस लेडी का हाथ इस खंबे से बंधा हुआ है, मतलब उसके पास से जो पीछे है, वो आगे तो देख रही है, लेकिन उसके हाथ कहीं ना कहीं, उनका कोई एक बॉडी पार्ट, ओके, उस पीछे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है वो, और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, उनको लेट गो नहीं करना चाहती। ओके, कोई नकाब पहने हुए हैं, अगर वो नकाब उतर भी गया है, तब भी वो उनको पिछले लाइफ से अगर उन्होंने कुछ सीखा है, जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है। ओके, उनके साथ कोई हार्डशिप हुई है, पेन उन्होंने सहा है, कोई बुरी बात उनके साथ हुई है, तब भी वो उनसे निकल नहीं पा रही है, उनके मन में वो बात रह गई है, वो आज भी उनका मन उस तरफ अटैच्ड है। ओके, तो मैंने पहले ही कहा था, आप बाहर एक अंदर एक ऐसा नहीं रह सकते गाइस। आपको जो भी आपके मन में है, आपको खुल के बात करनी चाहिए, जो भी आज की रियलिटी है, आपको वो खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए। ओके, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे, या फिर अदरवाइज आप पिछले अटैचमेंट में, नेगेटिविटी में घिरे ही रहोगे। आप कोई भी आगे स्टेप, पॉजिटिव स्टेप नहीं ले पाओगे अपने ड्रीम्स की तरफ गाइज, अपनी पॉजिटिव लाइफ की तरफ। ओके, उस अटैचमेंट से आपको निकलना है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ऐसा इंसान आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो बहुत ही स्टेबल हो, या फिर आपके एनर्जीज हो सकते हैं गाइज कि आप अपने वर्क पे थोड़ा फोकस करो, अपने काम पे थोड़ा फोकस करो, अपनी पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ दो गाइज। जो भी हार्डशिप आपने फेस करी है उसे भूल कर, मतलब उसके साथ
जो भी आपने सहा है उससे कुछ लेसन सीख के आपको आगे बढ़ना है, उस अटैचमेंट को पीछे छोड़ के आपके मन को आपको काबू में करना है, ओके, इमोशंस को आपको काबू में करना है और अपने वर्क पे फोकस करना है। जो भी रोजमर्रा का आपका काम है उसमें आपको अपना 100% देना है गाइज, ओके। आपको खुद को काबिल इंसान पहले बनाना है, खुद की काबिलियत पे वर्क करो गाइज, वर्कआउट करो, ओके, और कम्युनिकेट करो। जो भी आपके मन में है उस इश्यू को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, बोलने की, खुल के बोलने की कोशिश करो। अदरवाइज आप इस एनर्जी से कभी नहीं निकल पाओगे, आप इस एनर्जी में घिरते जाओगे, एंग्जाइटी, ओके। और ये एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इशू हो सकता है गाइज आगे चलकर। अगर आप जो भी अटैचमेंट है, ओके, जो भी नेगेटिविटी है जिसकी तरफ आप खींचते चले जा रहे हो, उसे आप रिलीज नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, तो आपके हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विथ एंग्जाइटी कार्ड गाइज, ओके। आपको इस कंडीशन से बाहर निकलना है, उस अटैचमेंट से बाहर निकलना है और उसका सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन, ओके। आपको अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना है, ओके, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। आपको अपने फुल स्ट्रेंथ में आना है और केयर फ्री होकर आगे बढ़ना है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। देखते हैं अप्रैल के मंथ में कुंभ राशि के लोगों के लिए क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी तक पत्थर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है गाइस। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। जैसे आपके स्टेप्स होंगे, आप अपने आप पे वर्कआउट करोगे और जो भी स्टेप आप लोगे उससे आपकी डेस्टिनी डिसाइड होगी गाइज। अभी नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने पहले भी कहा था द मून के कार्ड के साथ गाइज आपको मून के एनर्जीज के साथ आप वर्क कर सकते हो। न्यू मून, फुल मून, ओके। जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज करने के लिए, ओके, जो भी पॉजिटिविटी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपका ड्रीम है उसको पाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए जो भी आपको स्टेप लेने हैं उनके लिए भी आप न्यू मून या फुल मून या फिर वैनिंग मून और वैक्सीन मून की एनर्जीज के साथ काम कर सकते हो, ओके। आपको टोटल स्पिरिचुअल भी नहीं होना है, इमोशनल भी नहीं होना है, टोटल प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करके चलना है। मैंने पहले भी कहा था, 2 बार यहाँ पे तराजू का कार्ड आया है गाइज, ओके। आपको लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके ही चलना होगा गाइज, ओके। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। में एक और कार्ड ले लेते हैं डिवाइन गाइडेंस के लिए। लक इज ऑन योर साइड गाइज, ओके। लक आपके साथ है, आपको बस अपने लिए स्ट्रेंथ लानी है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है। इस पास्ट लाइफ को, इस अटैचमेंट को, फेक अटैचमेंट को आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है गाइज, ओके। अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है गाइज। कॉन्टेम्पलेट यानी कि फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए, ओके, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, और फिर आपको मैनिफेस्ट करना है। बहुत सारा मैनिफेस्टेशन, शायद हो सकता है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हो, ओके, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहा हो, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़ा फोकस में रहना है, ओके। सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है और तभी आप ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाओगे, कदम उठा पाओगे गाइज। इस नेगेटिविटी से आप पीछा छुड़ा पाओगे। यही गॉड की गाइडेंस है आपके लिए, एक्वेरियस राशि के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गाइज और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।